सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 7 वचन 1 से। नीति वचन अध्याय 7 वचन 1 से। आइए देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी अंगुलियों में बांध और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, तू मेरी बात को माना कर और मेरी आज्ञा को अपने मन में रख ले। क्यों? क्योंकि जो मेरी आज्ञा है तेरे लिए जीवनदायक है। इसलिए वो कहता है मेरी आज्ञा को क्या कर, अपने मन में रख ले। कहता है मेरी आज्ञाओं को मान और इससे तू जीवित रहेगा। कहता है मेरी आज्ञाओं को मान, इससे क्या होगा? तू जीवित रहेगा। जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो मेरी आज्ञा तुम्हें अनंत काल का जीवन देगी। कहता तू मृत्यु में नहीं जाने पाएगा, तू नरक में नहीं जाने पाएगा, परंतु तू मेरी आज्ञा के कारण तू जीवित रहेगा, अर्थात स्वर्ग का राज्य पाएगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। इसलिए वह कहता है मेरी आज्ञा को तू माना कर, जीवित रहेगा। कहता है मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान दे। कहता है जो मेरी शिक्षा है ना, इसको अपने जीवन में तो इतना महत्वपूर्ण जान कि जितना महत्वपूर्ण अपने शरीर के अंगों में से अपने आंख की पुतली को समझता है कि अगर आंख नहीं रहेगी तो हमारा सब कुछ, सारा जीवन अंधकार में हो जाएगा। इसलिए मनुष्य अपने जीवन में अपनी आंख को, अपनी आंख की पुतली अर्थात रोशनी को सबसे बहुमूल्य दर्जा देता है। इसीलिए कहता है कि तू भी अपने जीवन में सबसे बहुमूल्य दर्जा दे, अपनी आंख की पुतली के समान उसे जान। कहता है उसे आंख की पुतली के समान जान। और कहता है उनको अपने अंगुलियों में बांध ले। कहता है उनको अपने अंगुलियों में बांध और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। कहता है अपने हृदय रूपी पटिया पर उसे लिख, अपनी अंगुलियों में उसे बांध और अपने हृदय पर उसे लिख ले। क्या चीज? कहता है मेरी बातों को, मेरी आज्ञा को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। कहता है अपनी आंख के पुतली के समान उसे मान, क्योंकि तू मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेगा और उसे माना करेगा, तब तू जीवित रहेगा, अन्यथा मृत्यु के लायक बनेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञा के ऊपर बना रहता है तो वह परमेश्वर की ओर से जीवन पाता और बहुतायत का जीवन पाता है। बहुतायत का जीवन पाता है। इसीलिए वचन में लिखा गया, परमेश्वर ने कहा कि मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञा को अपने मन में रख ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पे बना रहता है, परमेश्वर की बातों को मानता है, वह हमेशा जीवन में उन्नति के मार्ग पे चलता है। हमेशा उसके जीवन में उन्नति ही उन्नति होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जगत के पालनहार परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर
जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत आशीष आने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हर एक को सु और हर एक को चंगा होने दे, ताकि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके द्वारा जो गुनाह, जो अपराध हुए, उन सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि भारी दया, भारी करुणा से ही परमेश्वर जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। इनके शरीर में चाहे जो बीमारियां, सब यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर के वचन कहता है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर, ये तेरे विश्वासी, इनके विश्वास के अनुसार ने चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। प्रभु, इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो भी पीड़ा, जो भी परेशानियां, सब खत्म होने पाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई की छत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पाए। ये परमेश्वर, जो रोजगार की तलाश में रोजगार देकर आशीष दे, जो नौकरी की तलाश में नौकरी देकर आशीष दे, जो सेवा करना चाहते हैं सेवकाई की छत्र पे आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा आज इनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने बीमार व्यक्ति इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हो, बीमारी से मुक्त हो जाए। जिनके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो, कान में, नाक में, मुंह में तकलीफ हो, निकल जाए। इनके गले में तकलीफ हो, निकल जाए। सीने में तकलीफ हो, निकल जाए। कमर में तकलीफ हो, निकल जाए। रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो, निकल जाए। घुटने में, तो घुटने में तकलीफ हो तो निकल नहीं पाए। जोड़ों का दर्द, गठियावात की, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। प्रभु यीशु के नाम से साटिका की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर, दवा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे प्रभु यीशु के नाम से। जिसका लीवर खराब हो, चंगा हो जाए। किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं। अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, गैस की बीमारी निकल जाए। सूजन नष्ट होने पाए। पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। जिसके शरीर में पथरी हो तो नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। जुकाम हो, खांसी हो, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त, पेचिश पड़ना बंद हो। किसी भी प्रकार के चर्म हो, खाज, खुजलियां नष्ट हो। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। सफेद दाग नष्ट हो। पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, इनके शरीर में चाहे जो तकलीफें निकल जाए, इन्हें छू और चंगा कर। आज इनके जीवन में बड़े काम होने पाए, अद्भुत काम होने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, यीशु के नाम से बड़ी ब्लेसिंग उनके जीवन में आए। प्रभु यीशु के नाम से बड़ा चमत्कार इनके जीवन में होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, इनके जीवन में बरकत की आशीष आए। इनके जीवन में बरकत की आशीष आए। गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन में नया नया अद्भुत काम होने दे। इनके जीवन में जितने उन्नति के दरवाजे बंद थे प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, बहुतों को आशीष दे, मेरे को बहुतों को आशीष दे, ताकि यह तेरे आशीष को पाकर चंगाई पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, सबके जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आज सुबह की प्रार्थना प्रभु इनके जीवन में बड़ा चमत्कार करे। आज की प्रार्थना के द्वारा पूरे दिन ये आनंदित रहे। इनके जीवन के श्राप, बंधन, दुख, तकलीफ जो भी है नष्ट होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पर अनुग्रह शांति से भर दे। प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।